हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 की बात करेंगे और इसमें हमारा कॉन्सेप्ट होगा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन यानी कि हल ज्ञात करना। हमने हल मतलब उसके रूट्स ज्ञात करने पड़ेंगे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें। ठीक है, हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे और इसमें हम 3 केसेस पढ़ेंगे। ठीक है ना, रूट्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, 3 केसेस पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं। और इसके अंदर एक हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, द्विघाती सूत्र होता है। वो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके अंदर 3 केसेस होते हैं। जो ये हमारे रूट के अंदर जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे रूट्स होंगे तो किस तरह के होंगे। ठीक है, अगर कब नहीं होंगे तो वो भी हमें पता चलेगा यहाँ से। बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है, इक्व ग्रेटर देन 0। अगर 0 से इसकी वैल्यू बड़ी आ जाती है तो रूट्स क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। और किस तरह के रूट्स होंगे, वो हमारे डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दोनों बनेंगे। अगर कंडीशन आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो रूट्स क्या होंगे, तब भी पॉसिबल होंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे। तो कैसे बनेंगे रूट्स, सेम बनेंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे बिल्कुल। अगर कंडीशन आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू आ जाए तो कोई भी रूट्स वहां पे पॉसिबल नहीं होंगे। अब हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है हमारा। अब हम इसको समझेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं कुछ। इफ दे एग्जिस्ट, अगर उनके रूट्स एग्जिस्ट करते होंगे तो क्या करना है हमको, उनको फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और कौन से मेथड से, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमने इनके रूट्स अगर एग्जिस्ट करते होंगे, अस्तित्व के अंदर हैं, तो हमें वो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इक्वेशन दी हुई हमें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, कौन सा मेथड भाई, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। हमें यहाँ लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये एक स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, देखो इसको करने का तरीका क्या है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, जितना भी 2 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, माइनस का 2 हो, रूट 2 हो, उसको क्या करेंगे, उससे हम पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लिख देंगे डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। क्या मिलेगा हमें फिर, वी गेट क्या मिलेगा भाई, 2 से डिवाइड करें, जो आगे होगा ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसी से करना, चाहे कुछ भी हो। यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यू का यू एक्स स्क्वायर, इसको 7 से करेंगे तो 7/2x हो जाएगा, इसको 3 को करेंगे तो 3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट, देखो एक्स स्क्वायर वाले का तो काम खत्म है एक बार। अब इस x वाले का जो कोफिशिएंट होगा उसका काम स्टार्ट होगा। जितनी यहाँ पे जो टर्म है ना, ठीक है ना, क्या है, जो संख्या हमारी, जो नंबर है हमारा 7/2 का क्या करना, हमने आधा करना है। आधा कैसे करते हैं, अब हर एक स्टेप के अंदर मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यही कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होगा। ठीक है ना, ऐसे ही करते जाना। जैसे हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे, जैसे 7/2 है, अगर किसी चीज़ का हमें आधा निकालना होता है तो कैसे करेंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो इसका आधा क्या हो गया, 7/4 हो गया। यही तो है ना, किसी भी चीज़ का आधा निकालते हैं अगर, तो उसको क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक तरह से 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 7 और 2 2 जा 4, 7/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आधा करने के बाद इसका क्या करेंगे, उसी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या मिला था 7/4, इसका होल स्क्वायर जोड़ देंगे और इसके अंदर ऐड भी कर देंगे, दोनों कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 7/2x प्लस 3/2, इसका आधा किया तो कितना है 7/4 आ गया। 7/4 का होल स्क्वायर मैं क्या कर दूंगा
जोड़ दूंगा और होल स्क्वायर करके क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। जोड़ दिया भी और घटा भी दिया होल स्क्वायर करके, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमें एक होल स्क्वायर बनाना है। दो टर्म तो ये पहले वाली लेनी है, दो टर्म क्या हमें ये पहले वाली लेनी है, और एक टर्म कौन सी होगी हमारे पास, ये प्लस वाली हमेशा, ये प्लस वाली लेनी है हमने हमेशा। ठीक है ना, दो टर्म तो ये पहले वाली, और एक ये क्या होगी जो हमने इस टर्म का आधा करके जो होल स्क्वायर जोड़ा था उसका, वो वाली प्लस वाली लेनी है हमने। ठीक है, तो इसका ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, x -7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्यों बनेगा भाई, अब x तो यहाँ से उठा लिया, और जो 7/4 है ना यहाँ से उठा लिया। अब यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का सूत्र बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस का होता ना और यहाँ भी प्लस का है ही, तो दोनों क्या होते प्लस के, तो यहाँ प्लस का सूत्र बन जाता। अब यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस का ही बनेगा, और फर्स्ट टर्म यहाँ से उठा लेंगे और सेकंड टर्म यहाँ से उठा लेंगे 7/4, और पूरे का होल स्क्वायर रख देंगे। जब इसको खोल लोगे तो ये दो टर्म और प्लस ये टर्म मिलेगी मेरे को। ठीक है, अब खोल के भी दिखा देते हैं इसको। x -7/4 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई हमारे पास प्लस में क्या होगा, प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -2 इंटू में क्या हो जाएगा 7/4 इंटू में x, इससे ये कट गया तो माइनस का 7/2x हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, माइनस का 7/2x हो जाएगा, है ना। x की दो प्लस 7/4 का होल स्क्वायर ये हो गया हमारा, और -7/2x ये हो गया, -7/2x ये हो गया। ठीक है, ये पूरा होल स्क्वायर बनेगा। अब ये दो टर्म यहाँ और प्लस वाली हमेशा ये उठानी है, अगर यहाँ प्लस का होता तो प्लस का सूत्र बनेगा, या माइनस का तो माइनस का सूत्र बनेगा, याद रखना। ठीक है भाई, अब ये दो टर्म बच गई, ये उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस। अब -7/4 का होल स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 7 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बच गई प्लस का 3/2, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 होगी हमारे पास। अब ये हमें एज इट इज रखना है अभी। अब पहले इसको हल करना है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का 3/2। ठीक है, x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम कितना आ गया भाई 16। अब 16 का 16 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 49 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1 के साथ करेंगे तो 16 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ, 8 या 24, तो x -7/4 का होल स्क्वायर, तो 49 में से 24 गए कितना बच गया 25/16। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, देखो स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस तो लगेगा ही, और पूरे के ऊपर क्या लग जाता है, रूट है, रूट 25 के भी ऊपर रूट लग जाएगा, और रूट 16 के भी। ठीक है, 16 के ऊपर भी क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और 25 के ऊपर भी रूट लग गया हमारा। x -7/4 इधर से स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस यहाँ लगता है हमारे पास। ठीक है ना, किसका बच गया ये, प्लस का 5, रूट 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, रूट 16 किसका होता है 4 का होता है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू ये प्लस माइनस है ना, एक बार तो प्लस के साथ इसको उधर जाके कर देंगे और एक बार इसको माइनस के साथ करेंगे। देखो यहाँ लेता हूँ मैं, पहले प्लस का 5/4 ले लिया, प्लस का ले लिया, अब ये 7/4 क्या हो जाएगा, उधर जाके मेरा क्या हो जाएगा माइनस का 7/4 हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का इधर। और अब केस ले दूंगा एक मेरा इधर x बराबर, ये इधर प्लस का तो ले ली मैंने ये वैल्यू यहाँ पे, यहाँ किसकी लूंगा माइनस का 5/4 लूंगा क्योंकि माइनस भी है साथ में, और ये उधर जाके क्या होगा मेरा ऐसे ही 7/4 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब दोनों को हल करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 4, और ये एज इट इज क्या हो जाएंगे मेरे जुड़ जाएंगे। यहाँ से एलसीएम क्या आ गया 4, माइनस का 5 और प्लस का 7 एज इट इज आ जाएंगे। x बराबर 12/4, इसको काटेंगे 4 3 12। ठीक है, और इसको करेंगे तो कितना बचेगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे तो आ गई x की वैल्यू 3, और यहाँ पे आ गई x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्या आ गई 1/2 आ गई ना। अब हमें एक बात और देखनी है सम के अंदर, जो हमें यहाँ पे जो ये वैल्यू मिलती है ना, जो ये वैल्यू मिलती है यहाँ पे, इसको सोल्व करने के बाद ये रूट लगाने से पहले जो ये वैल्यू मिलती है ना, अगर ये प्लस की मिलेगी तो रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ लिख देंगे साइड में 25/16 ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होंगे पॉसिबल, रूट्स क्या है मेरे पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है ना, और फिर आगे इसको हल करना है, अगर 0 आ जाए तब भी रूट पॉसिबल होंगे यहाँ पे। अगर यहाँ माइनस में वैल्यू आ जाती है, कोई माइनस में वैल्यू आ जाती है
तो तब रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे और इस सम को हम इतना ही छोड़ देंगे, आगे हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर, ठीक है ना। वो हम अगले केसेस में देखेंगे। तो हैंस करके लिख देंगे, हैंस, हैंस लास्ट में, हैंस रूट्स आर, क्या हो गए, एक्स की वैल्यू 3 और क्या आई 1/2, ये दो रूट्स बन गए हमारे लास्ट में फाइनल, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन 1 में ही सेकंड पार्ट क्या है भाई, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब उसी तरीके से चलना है। अब x² का क्या देखेंगे, कोफिशिएंट कितना है, 2 है, कोफिशिएंट 2 है, तो इसको क्या करेंगे, पूरी इक्वेशंस को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 वी गेट, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है 1, तो क्या होगा प्लस का 1/2 इंटू एक्स, और 4/2 को इसे डिवाइड करेंगे तो 2 पे आ जाएगा बराबर 0। तो इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 इंटू एक्स माइनस का 2 और इक्वल टू 0। अब क्या था, जो x का कोफिशिएंट बनता था उसका क्या करते थे हम, हाफ करते थे। अब 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसका हाफ होगा, 1/4 बन गया। अब 1/4 का होल स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे और 1/4 का होल स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि हमारे इक्वेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। उतना ही जोड़ दिया और उतने का होल स्क्वायर हमने क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। माइनस का 2 प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर घटा दिया बराबर 0। अगर एक सम में इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो आपके लिए इजी होगा बिल्कुल। अब देखो, दो टर्म तो यही हमें लेनी है और एक हमेशा यहाँ से प्लस वाली लेनी है ना, जिसका स्क्वायर हमने ऐड किया था उससे प्लस वाली लेनी है। अब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है तो फार्मूला क्या बनेगा, प्लस का एक टर्म यहाँ से प्लस का, और ये एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 1 + 4 का होल स्क्वायर, और ये दो टर्म बच गई मेरी, क्या बच गई, एक तो माइनस का 2 बच गया और एक माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इनको मैं उधर लेके जाऊंगा, x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये उधर जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा प्लस का, और ये भी क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर हो गया। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 2/1 कर सकता हूँ यहाँ पे, और 1/4 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, तो एलसीएम कितना आ गया भाई 16। 16 को 1 से भाग करें तो 1 16 ही आना है अपना, तो 16 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 32, प्लस में 16 एज इट इज है तो 1 यूँ का यूँ आ जाएगा। तो x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, तो 32 1 33/16। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारी, ग्रेटर देन 0 है तो क्या होंगे, रूट्स पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। वैल्यू प्लस में आती है ना, रूट पॉसिबल होंगे। तो अब हम इसको आगे सोल्व कर देंगे, x प्लस में 1/4 और इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस लगेगा, ऊपर वाले के ऊपर रूट लग जाएगा और नीचे वाले के ऊपर भी रूट लग जाएगा। तो x प्लस 1/4 प्लस माइनस रूट 33 का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं, तो यही होता है, यूं का ही लिख देंगे, और रूट 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू एक बार तो इसको इसके साथ प्लस के ले देंगे, रूट 33/4, और एक बार क्या करेंगे, x प्लस 1/4 के साथ नेगेटिव की वैल्यू ले देंगे, रूट 33/4, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर रूट 33/4, ये 1/4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो गया। ऐसे इसमें करेंगे, माइनस का रूट 33/4 है तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा उधर जाके। तो x बराबर एलसीएम कितना 4, तो ये रूट 33 माइनस 1 हो गया, और x बराबर क्या हो गया, ये अपना माइनस का रूट 33 और माइनस का 1, और एलसीएम कितना है 4। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए इसके, क्या आगे, रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस का रूट 33 माइनस 1/4 आ गए, ठीक है ना। हैंस करके लिखेंगे, हैंस रूट्स आर क्या आगे, x बराबर रूट 33 माइनस 1/4 और वही माइनस का रूट 33 माइनस 1/4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें थर्ड पार्ट की बात करते हैं, बिल्कुल एक एक पार्ट समझाएंगे बिल्कुल आरामदारी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर से भी जरूर शेयर करें और उनको बोले सब्सक्राइब भी करें, ताकि कोई भी आगे नेक्स्ट कोई वीडियो बनेगी वो सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट है 4x² प्लस में 4 रूट 3 x प्लस में 3 इक्वल टू 0 बाई।
अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 आ गया, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है ना। पूरी इक्वेशंस को 4 से डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 4, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, करो भाई इसको, एक्स स्क्वेयर अगर 4√3/4 इंटू एक्स, 4 से तो 4 कट गया, प्लस का 3/4 बराबर 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वेयर √3x प्लस में 3/4 बराबर 0। अब यहाँ देखो √3 एक्स का √3 है कोफिशिएंट, अब √3 यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है 1, और √3/1 का हम हाफ करते हैं, तो हाफ करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो √3/2 होगा ना। अब √3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, और √3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में √3 इंटू एक्स प्लस का 3/4, अब किसका, यह था ना √3/2, आधा करने के बाद √3/1 का आधा करने के बाद क्या, √3/2 का होल स्क्वायर क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे होल स्क्वायर, और √3/2 का होल स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। अब ये दो टर्म और एक ऑलवेज हमेशा प्लस वाली टर्म लेते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस का ही बनेगा, तो एक्स तो लेना ही लेना है प्लस, और जो यहाँ टर्म होती है वो लिख देते हैं और पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। और ये दोनों, एक तो ये वैल्यू बच गई, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, एक ये वैल्यू बच गई, उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस की √3/2 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब इनका करो, उधर राइट हैंड साइड वालों को हल करते हैं, पहले का होल स्क्वायर माइनस का 3/4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 3, और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया भाई। एक्स प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया 4, एलसीएम दोनों का सेम है तो प्लस का 3, तो क्या बचेगा एक्स प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या बच गया 0, 3 में से 3 गया /4, तो क्या हो जाएगा भाई एक्स प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अगर इक्वल टू 0 आता है मेरा, इक्वल टू 0 आता है तो तब भी क्या होंगे, रूट्स पॉसिबल है मेरे, ठीक है ना, क्या है रूट्स पॉसिबल होंगे। अब रूट्स कैसे होंगे भाई, वो बिल्कुल क्या होंगे, एक जैसे रूट्स होंगे, क्या होंगे मेरे, एक जैसे रूट्स होंगे। अब देखो रूट्स पॉसिबल बट सेम, बिल्कुल एक जैसे होंगे। अब इसका होल स्क्वायर उठाएंगे तो उधर 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई, ये उधर जाके x एक तरह से यूँ लगा लो, x प्लस √3/2 और बराबर 0, स्क्वायर हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है हमारा, तो और ये उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास है प्लस की है ना, ये हमारे पास इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का √3/2, ठीक है ना, x की वैल्यू एक ही निकलेगी ना इसमें, तो अब क्या हो जाएंगे रूट्स हमारे एक जैसे बनेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स कितने बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट बनते हैं। कभी मानो कि x की वैल्यू यहाँ एक आई है तो हम 2 ही लिखेंगे, हैंस यहाँ लिख दिया ऊपर 0 के बराबर है तो रूट पॉसिबल है, बट लेकिन क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे, हैंस रूट्स आर कौन से हो जाएंगे, x बराबर माइनस का √3/2, और एक बार फिर इसको लिख देंगे माइनस का √3/2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 2x² प्लस में x प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब आगे क्या इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, वी गेट, क्या मिलेगा भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या 1 है, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस का 4/2, ये क्या हो जाएगा 2 से कट गया बराबर 0, तो x² प्लस का 1/2x और प्लस में 2 बराबर 0। अब 1/2 का हाफ करेंगे तो क्या होता है, 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई यानी कि 1/4 होता है। अब 1/4 का होल स्क्वायर क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये स्टेप बार बार आते हैं, इनको याद कर लेंगे हम एक तरह से। तो अब ये दो और ये हमारा हमेशा प्लस वाला, तो x यहाँ से और जो यहाँ बनता है वो एज इट इज लिख के उसका होल स्क्वायर कर देते हैं पूरे का। एक ये टर्म बच गई, उधर जाके माइनस का हो गया, एक ये टर्म बच गई, उधर जाके क्या हो जाएगी 1/4 प्लस का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, अब माइनस का 2/1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो गया। तो x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर
तो एलसीएम कितना आ गया 16, 16 एकम 16, 16 की मल्टीप्लाई इसके साथ 2 के साथ माइनस का 32 हो गया, 16 एज इट इज़ है तो प्लस का 1 हो गया। तो हमारा एक्स प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, -32 में से एक गया, कितना आगे बच गया भाई, माइनस का 31/16। अब लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, लेस देन इक्वल टू नहीं सॉरी, लेस देन जीरो हो गया, जीरो से छोटी होगी ना, क्योंकि ये वैल्यू किसकी आ गई, माइनस की आ गई। तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, रूट्स आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ गई मेरी, लेस देन जीरो आ गई। अब हमें नेगेटिव के अंदर आ गई, अब हमें इस सम को आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी, उसके रूट्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन 1। जो हमारा क्वेश्चन 1 हमने किया है, उन इक्वेशंस का प्रयोग करते हुए हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब क्या, कौन सा मेथड लगाना हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा मेथड लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाएंगे। विच ऑफ द टू मेथड्स डू यू प्रेफर एंड वाई। इस चीज़ का कोई जवाब देना जरूरी नहीं है हमें, यहाँ हम सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा रूट्स वही आते हैं। या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओगे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, रूट्स वही मिलेंगे हमने। ठीक है, अब जो एग्जाम के अंदर जो चीज़ मेंशन कर दी हमें वही लगाना होता है मेथड। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, उसी के ऊपर क्या लगाएंगे हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब चारों पार्ट इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला से करने हैं हमें क्वेश्चन 2 के अंदर। जो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0। अब यहाँ से a की वैल्यू तो क्या होगी 2, अब b की वैल्यू क्या होगी -7, और वही c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मेरी प्लस की 3 है तो प्लस की 3 होगी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस का b, ठीक है, माइनस का होता है यहाँ पे। ठीक है, -b + -b² - 4ac / 2a। जस्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। x बराबर, देखो b की वैल्यू क्या है, -7 है, और माइनस आगे है, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस तो आगे, और b की वैल्यू 7 है, मैंने रख दी एक बार, वो फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी, प्लस माइनस। अब b की वैल्यू क्या है, -7, -7 का होल स्क्वायर रख दूंगा, -4, a की वैल्यू क्या है मेरी 2, और c की वैल्यू क्या है मेरी 3, और डिवाइडेड बाई 2, इंटू में a की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, प्लस माइनस। अब रूट के अंदर देखो भाई, 7 का स्क्वायर 49, 4 दूनी 8, 8 तिया माइनस का 24, और बटे कितना हो गया 4 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 7 प्लस में कितना बच गया, ये 49 में 24 गया, √25/4। तो x बराबर क्या हो गया 7, √25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, +/5/2 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से दो वैल्यू बन गई, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। x बराबर 7 + 5/4, और x बराबर क्या हो गया 7 - 5/4, एक बार प्लस के ले देंगे और एक बार यहाँ पे माइनस के ले देंगे अलग अलग। तो x बराबर 12/4, 4 तिये 12, 4 एकम 4, क्या बच गया 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू तो क्या आ गई यहाँ पे 3 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1/2 आ गई। वही आ गई ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमने रूट्स निकाले थे वही निकल गए, इसमें भी क्वाड्रेटिक फार्मूला के माध्यम से। ठीक है, तो क्या देंगे, हेंस द रूट्स आर, क्या हो गया x की वैल्यू 3, और एक क्या आ गई 1/2 आ गई, क्या आ गई 1/2 आ गई हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन 2 के अंदर यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है उसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है भाई, 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। 2x² प्लस x माइनस का 4 है भाई, क्या है माइनस का 4 है ये हमारा। ठीक है, c की वैल्यू क्या है हमारे पास -4। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू कुछ x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, उसका मतलब क्या होता है 1, c की वैल्यू कितनी है -4,
क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर फार्मूला आ जाए क्वाड्रेटिक फार्मूले से रूट से निकालो तो ये फार्मूला हमें पुट करना है वहाँ पे। तो अब हमें वैल्यू पुट करनी है, माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है तो 1 रख देंगे प्लस माइनस, अब बी की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है मेरी माइनस की 4 है भाई, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 2a है ना, तो ए की वैल्यू क्या है 2 है। तो हम इसको हल करेंगे, x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस, अब 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 4 की 2 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, माइनस का है तो माइनस का 32 हो गया और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया प्लस का 32 और डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस कितना हो गया √33, 32 और 33 बटे 4। अब ये √33 की परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस का एक बार माइनस का ले देंगे, -1 माइनस प्लस का ले दिया √33 बाय 4 और एक बार क्या करेंगे इसको माइनस का ले देंगे, माइनस का √33 बाय 4। अभी इसको आगे हम सोल्व कर नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, रूट्स आ गए हमारे, हैंस द रूट्स आर, कौन से आगे देखो क्वाड्रेटिक फार्मूले से थोड़े से इजी हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में थोड़ा सा मेथड क्या हो जाता है, ये लॉन्ग हो जाता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन एग्जाम के अंदर जो मेंशन कर दिया हम उसी के माध्यम से निकालेंगे। अगर एग्जाम के अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं लिख रखा कि रूट्स निकालो तो हम कौन सा भी विधि लगा सकते हैं, कौन सा भी मेथड लगा सकते हैं। तो x बराबर माइनस का 1 प्लस में √33 बाय 4 और माइनस का 1 माइनस का √33 बाय 4, ये दो हो गए हमारे रूट्स, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे तो 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 बराबर 0। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस का √4√3 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है हमारे पास। तो इसलिए क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, -b की वैल्यू क्या है 4√3 है प्लस माइनस सूत्र में आता है हमारा, तो 4√3 b की वैल्यू और इसका होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे 4 है हमारी, यहाँ पे 4 रख देंगे, c की वैल्यू क्या है 3 तो c की वैल्यू 3 रख दी, इंटू में डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू क्या है मेरी 4 रख दिया भाई। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर माइनस का 4√3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का होल स्क्वायर तो 3, 16 तीये कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 चौके 16, 16 तीये माइनस का 48 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 हो गया हमारे पास। तो x बराबर क्या हो गया हमारे पास माइनस का 4√3 प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास रूट के अंदर 0 और डिवाइडेड बाई 8 हो गया। तो यहाँ से देखो अब क्या बच गया, x बराबर माइनस का 4√3 बाई 8 बच गया हमारे पास, क्या बच गया माइनस का 4√3 बाई 8। तो काटेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू मेरी क्या आ गई 0 आ गई ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो रूट्स क्या बनेंगे मेरे दोनों के एक जैसे रूट्स बनेंगे, ठीक है। तो x वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -√3 बाई 2, x यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो रूट्स क्या बनेंगे एक जैसे, लेकिन एक ही रूट निकलेगा, हैंस द रूट्स आर क्या हो जाएंगे x बराबर -√3 बाई 2 और -√3 बाई 2 हो गया हमारे पास। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारा 2x² प्लस x प्लस में 4 = 0। तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1, c की वैल्यू क्या है 4। इसलिए therefore क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके अंदर जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है और भाई सॉरी 1 है तो माइनस तो आगे है ही अपना, तो माइनस का 1 हो गया प्लस माइनस b की वैल्यू 1, 1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2 रख दी, c की वैल्यू क्या है 4 रख दी, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है मेरी 2 रख दी यहाँ पे भी। तो क्या बन जाएगा x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है और -4 दूनी 8, 8 चौका 32 माइनस का
32 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गया हमें, माइनस प्लस माइनस √31 हो गया माइनस का, डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू क्या मिल गई हमें, नेगेटिव मिल गई। अगर नेगेटिव मिलती है तो क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। क्या है हमारे पास, रूट पॉसिबल नहीं होंगे, इसीलिए सो √-31 इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, हेंस द गिवन quadratic equation has no real roots, has no real roots, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में बोला उसने फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस दे दी उसने कुछ क्वेश्चन थर्ड के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड पार्ट की इक्वेशन ये है। तो फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन को हल करते हैं। तो क्या है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, x - 1/x बराबर 3 और x नॉट इक्वल टू 0। तो हमें रूट्स निकालने हैं। ठीक है, अब रूट्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, चाहे तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं इसके ऊपर, चाहे हम क्या लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम कौन सा लगा लेंगे, मर्जी है हमारी। अब कुछ नहीं है तो मान लो इसकी x की मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगी और इसकी इसके साथ भी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 1 हो गया, और उधर जाके x करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। सिंपल सा पार्ट है ये। तो x², ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3x, ये इधर माइनस का 1 है, बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। तो b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है, -3 है। अब c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -1। देयरफॉर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही तो है हमारे पास। तो अब इसके अंदर हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, माइनस है या गे, और b की वैल्यू क्या है, -3 रख दी, प्लस माइनस। अब -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर है, तो -4 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है मेरी 1, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 प्लस माइनस, भाई -3 का होल स्क्वायर 9, 4 एकम 4, और -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया, और 2 इंटू 1 तो क्या हो गया 2 हो गया हमारे पास। तो ये क्या हो गया, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 कितना हो गया 13, वैल्यू प्लस की मिल गई तो रूट्स अलग अलग होंगे, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया हमारे पास। अब इसको 2 बार लिख लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस √13/2, और क्या हो गया x बराबर 3 माइनस √13/2, √13/2 हो गया। तो रूट्स होंगे हमारे, हेंस द रूट्स आर, क्या आ गए, x बराबर 3 प्लस √13/2, और एक क्या आ गया 3 माइनस √13/2, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन दी हुई है हमारे को, 1/x प्लस 1/4, 1/x प्लस 4 माइनस का 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30, और x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती हमारी, ना तो -4 हो सकती ना 7 हो सकती। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x प्लस 4 और x माइनस 7। पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इस इक्वेशन को सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब वो किसके माध्यम से, एलसीएम के माध्यम से। अब इस पूरे को इससे डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो x माइनस 7 एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस। अब इस पूरे को इसके साथ डिवाइड करें, x माइनस 7 से x माइनस 7 कटेगा तो क्या बचेगा, x प्लस 4, तो x प्लस 4 रख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्या बच गया बराबर 11/30 है ही। अब ब्रैकेट खोल दो, माइनस का 11, सॉरी माइनस का x और माइनस का 4 हो जाएगा, क्या हो गया
माइनस का 4 और माइनस का x हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई x की x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब इस x की इसके साथ करेंगे -7 के साथ तो -7x हो गया। अब 4 की मल्टीप्लाई 4x x के साथ करें तो 4x हो गया। अब 4 की -7 के साथ करें तो -28 और बराबर क्या है 11/30। अब देखो एक x माइनस का और एक x प्लस का है, तो माइनस का 7 माइनस का 4 कितने बच गए माइनस का 11। तो यहाँ से इक्वेशन क्या होगी x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x तो माइनस का 3x बच गया। और यहाँ कितना माइनस का 28 बराबर 11/30। देखो यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो यहाँ पे तो कट के 1 और यहाँ पे कट के -1 हो जाएगा ऊपर हमारा। तो आ गया -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, क्योंकि ऊपर ऊपर सेम है ना तो कट जाते हैं ऐसे। अगर नीचे नीचे भी सेम हो तो वैल्यू कट जाएंगे, ऊपर ऊपर सेम तो कट जाते हैं वो 11 ही टेबल पे कटेंगे वो। तो ऊपर क्या बच गया 1/30 हो गया। अब इनकी आर पार गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 30 और ये क्या हो जाएगा मेरा 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज रहना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 आर पार गुणा करेंगे तो आपस में बराबर में आ जाएंगे ये वैल्यू। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो गया और माइनस का 28 और 30 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, उधर माइनस का है तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो गया और -28 + 30 तो क्या बचेगा प्लस का तो बराबर 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होता है तो 1 है। b की वैल्यू क्या x का कोफिशिएंट -3 है। c की वैल्यू क्या है प्लस की 2 है। तो देयरफॉर x बराबर क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्या है ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आपकी इच्छा है। तो x बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस का 3 रख दिया प्लस माइनस अब -3 का होल स्क्वायर क्योंकि b का स्क्वायर यहाँ पे -4 a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है +2 रख दी और डिवाइडेड बाय 2a है। a की वैल्यू क्या है 1 रख देंगे हमारे यहाँ पे। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया प्लस -3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 एकम 4 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो गया डिवाइडेड बाय 2 × 1 तो 2 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया 3 प्लस माइनस क्या आ गया 9 में से 8 गया 1। तो ये वैल्यू प्लस में मिल गई ना, रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके अंदर मिल गई प्लस के अंदर मिल गई। तो रूट्स क्या होंगे पॉसिबल होंगे और एक जैसे अलग अलग बनेंगे क्योंकि प्लस में है डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, ये वैल्यू आ गई हमारी तो यहाँ लिख देंगे हम इसको हैंस द रूट्स आर x बराबर एक बार प्लस का लिख देंगे +√1 और एक बार क्या करेंगे इसको माइनस का 1/3 माइनस √1/2 लिख देंगे। ठीक है, ये इसकी 2 वैल्यू होगी। हम इसको आगे भी हल कर सकते हैं अगर निकालें तो x बराबर 3 √1 का परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 1 का ही होता है +1/2 और इधर क्या हो जाएगा किसका होता है 1 का होता है ना तो 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगे x बराबर 3 × 4/2 और क्या आ गई यहाँ से 2/2 2 एकम 2 पे कट गई 2 दूनी 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास फाइनल एक तो 2 आ गई और एक क्या आ गई 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा रूट्स कौन से आ गए एक तो 2 आ गया हमारे पास और एक क्या आ गया रूट हमारा 1 आ गया। क्या आ गया √2 और 1 आ गया, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं क्योंकि √1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 1 ही तो होता है, यहाँ भी 1 होता है। ठीक है, 3 में ये जोड़ेंगे तो 3 में 4 4/2 तो 2 दूनी 4 पे कट जाएगा, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2 2/2 तो किस पे कट जाएगा 1 पे कट जाएगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 और 1 आ गई। ये हमारे आज 3 क्वेश्चन से हमारे एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हमने इसके अंदर 2 मेथड पढ़े, एक तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा पूर्ण वर्ग विधि और एक क्या पढ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, द्विघाती सूत्र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके अपने दोस्तों को अपने मित्रों को व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।